आज मार्गशीर्ष का दूसरा दिन है और द्वितीया तिथि सारा दिन रहने वाली है। रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है, जो आज मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने से पहले आप सभी सुनेंगे। भगवान सूर्यदेव की कथा। प्राचीन काल के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसीलिए न उन्होंने भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने का, भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो जलन से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोज ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी की डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा के ही घर में होनी चाहिए, सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलने आ गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने यह ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वो उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय उस वृद्धा को लौटा देना, मैं ही तुम्हारी भलाई, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत
का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। सूर्य नारायण भगवान की जय। सभी अब सुन, जो भी रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत सच्चे मन से करता है तो सूर्य भगवान सदैव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मार्गशीर्ष माह का दूसरा अध्याय, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण ब्रजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिसे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण वर्जा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। वर्जा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गईं। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र वर्जा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर श्री राधा ने उसे असुर हो जाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र वियोग में आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और श्री उनके पास लौटकर आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से विदीर्ण और श्राप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी वार कल्प में गोकुल में आती हुई थी। ब्रिज में वृष भानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी आयो निजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने राया रोड में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उनका विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका भाई मामा लगा करते थे। जगत सृष्टा विधाता ने पूर्णमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में ही श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा यानी कि असली राधा जी तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी, और जो उनकी छाया थी राधा रूपी, वह रायान के घर में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 6000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था, और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्व ज्ञान धाम के में पधार गए। कलावती अर्थात को कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की ही हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव जी वे थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थी। गोलोक से वसुदा गोप ही वृषभान होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम व्याख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र पौत्रों को देने वाला है। जो राधा जी के चरित्र को इस प्रकार से वर्णन करता है या सुनता है, तो उसे श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा सदैव प्राप्त होती है। जो विद्वान पुरुष होते हैं, वे पहले राधा जी का नाम उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण जी का नाम उच्चारण करते हैं।
अगर क्रम का उलटफेर कर दिया जाए, अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्णा राधा कह दिया जाए, तो वह पाप का भागी होता है। इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया। फिर इस प्रकार महादेव ने माता पार्वती को राधा जी का सारा प्रसंग सुनाया और फिर कहा कि आप क्या सुनना चाहती हो। तो देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु राजा सुयस कौन थे, किस वंश में उनका जन्म हुआ था, उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को भी प्राप्त कर सके जो कृष्ण की पत्नी है। साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया उन्हें परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका। इसके चरणारविंद की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 6000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और जिनका से दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयस ने कैसे किया, वे मन में दृष्टिपथ में कैसे आई। तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी ने राजा सुयस को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया, उनके ध्यान पूजन और शोध का उपदेश कैसे दिया। तो महादेव यह बात बताने की कृपा कीजिए। तो श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, 14 मनु में जो सबसे प्रथम है उनमें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने सतरूपा से विवाह किया था। मनु और सतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव है। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञ की में सारे पात्र रत्न के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञादि महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्तुओं की राशियां जो कि तेज पुंज से प्रकाशित होती थी ब्राह्मणों में बांट दी। उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयस रख दिया। राजा सुयस अन्न रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे हर दिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गायें दान में देते थे। उन गायों को रत्नों से मड़े हुए होते थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमय ही होती थी। वे हर दिन करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। उन्हें प्रतिदिन सभी प्रकार की सामग्रियां देते थे और इस प्रकार से वो दान दक्षिणा किया करते थे। कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुवर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने शूद्र को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिए। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया और फिर वहां अन्न की सहस्त्र राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयस अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नों से निर्मित था, अनेक वस्त्रों से सुशोभित था, उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था और मुनिमन नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे वहां पर। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ ओट और ताल सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से सुसज्जित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद श्री ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए हो सकते थे। वह उसकी दशा को देखकर उनका सम्मान न करना चाहते हो और वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सबने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसीलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध समाप्त हो गया। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गूढ़ रूप वाले ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए चले
चल दिए। उनके पीछे पीछे भैंसे कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए। बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे। सब कहने लगी, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलस, प्रचेता, भगु, अंगिरा, मारीच, कश्यप, वशिष्ठ, कृत, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमस, गौतम, कणाद, कौ, कात्यायन, कठ, पारणी आदि मुनि थे। कुमार, नर नारायण, ऋषि, सारे ऋषि मुनि वहां पर थे और इनके सहित सभी देवता ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी, उन नीति विदारक मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीति पूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो कि नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, यह भी मुझे बता दीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई। सत्य, यश, सुशील, महान, ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहाँ गया है। मुनि ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्र, हुआ अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। इसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उनके देवता, पितर और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार हुआ। इसीलिए हे विप्र, क्षमा करो और आओ राजभवन को शुद्ध करो। पुलस जी भी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पूर्ण को लेकर चला जाता है। इसीलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। बस तुम्हारी जहां मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मध्य से, जो ब्राह्मण विद्या के मध्य से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वो क्षत्रिय स्त्रीहीन हो जाता है। इतना ही नहीं, जो अतिथि सत्कार नहीं करता है, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारत वर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीज ऋषि बोले, जो पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वो भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने भी ब्राह्मण को समझाया। राजा ने ऋषि से पूछा, कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है, फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर फिर से 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। फिर राजा बोले, हे मुनि, अन्य कृतज्ञ के कर्मों का भी फल बताइए। यह ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक हुआ, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। हे मुनिवर, मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे। इसके बाद मुनियों ने राजा सुयोग के सामने जिन जिन नरक का वर्णन किया, उस जिससे मैं कृतज्ञ मनुष्य को जानता होता, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। इस प्रकार जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है।